दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में बीजेपी ने अपनी 10वीं झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली और लगातार यहां से बीजेपी की प्रवक्ता नेहा सालनी दुआ स्लम बस्ती के बच्चों व परिवार को लगातार सेवा कर रही है, उनसे संपर्क कर रही है, उनकी जन मूल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। क्योंकि नेहा सालनी दुआ का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने स्लम बस्ती में आकर कुछ भी कार्य नहीं किया, जिस वजह से लोग परेशान हैं। और बीजेपी ने झुग्गी सम्मान यात्रा इसीलिए निकाली है कि दिल्ली की धड़कन रखने वाले स्लम बस्ती के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नेहा सालनी दुआ लगातार स्लम बस्तियों में कार्य कर रही है, उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके रोजगार को लेके हमेशा तत्पर रहती है। और जब भी कोई काम की बात आती है तो यहाँ के स्लम बस्ती के लोग नेहा सालनी दुआ को ही याद करते हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता अपने दम पर अपने कार्यकाल में यहाँ कार्य करा रही हैं। मैं अभी आज ये 10वीं विधानसभा है, जहां भी गया हूं गंदा पानी झुग्गी बस्तियों में आ रहा है, पानी की कोई निकासी नहीं है, वहां पर राशन कार्ड बने नहीं है, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। ये संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच आपके सम्मान की खातिर आया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसकी राजधानी है, देश का दिल है दिल्ली, हमने कहा देश का दिल है और दिल्ली दिल वालों की है। लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो वो कैंप नंबर 3 जैसी हमारी झुग्गी बस्तियों में धड़कता है। क्योंकि जिस दिन कैंप नंबर 3 की झुग्गी में रहने वाली कोई माँ, बहन, भाई जब बीमार होता है तो दिल्ली काम करना बंद कर देती है। ऐसे लोगों के हक की लड़ाई, उनके सम्मान के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी के संदेश लेकर आपके बीच आए हैं। विकासपुरी विधानसभा के क्षेत्र में बीजेपी की झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली गई। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, तमाम नेता यहाँ पहुँचे, सांसद यहाँ से पहुँचे, मंत्री प्रभारी यहाँ पहुँचे और इतने नहीं, यहाँ पार्षद और मेयर भी पहुँचे, जिससे झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सम्मान हो सके और उनकी दिल की धड़कनों को जान सके। आखिर दिल्ली सरकार ने उनके साथ धोखा क्यों किया, क्यों उन्होंने वोट के बदले धोखा दिया है। ये बीजेपी के तमाम नेता यहाँ आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने झुग्गी के लोगों से वोट लेकर ठगी का काम किया है। आज वो भी समस्या से जूझ रहे हैं, पानी से जूझ रहे हैं, बिजली से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में जूझ रहे हैं। यानी देखिए, जिस तरह से हम आज 10वीं विधानसभा में आए हैं और जो दिल्ली में गरीब लोग जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको नागरिक सुविधाएं बेहतर मिलें, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहे हैं। लोग जिस तरह की समस्याएं बताते हैं, मुझे सुनकर ये आश्चर्य होता है कि 7 साल में केजरीवाल साहब ने वादे बहुत किए, लेकिन ना तो वो झुग्गी वासियों को साफ पानी दे पाए, ना ही वो राशन कार्ड बना पाए, ना ही वहाँ पर नागरिक सुविधाएं, सीवर और पानी की निकासी कर पाए। ऐसी सब समस्याओं को लेकर हम एक जन संघर्ष करेंगे और मोदी जी की योजनाओं को, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ई श्रम कार्ड, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से होगा। झुग्गी में रहने वाले कामकाजी, मेहनतकश, ईमानदार लोग जो दिल्ली के विकास में अपना योगदान देते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो उसके लिए कई बार हमने अध्यक्ष को मैंने बोला ये वाली दिक्कत आ रही है, झुग्गी वालों को राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, नए राशन कार्ड तो बन ही नहीं रहे, पानी की बहुत दिक्कत है, बिजली के बिल इतने सारे आ रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि दिल्ली में बिजली फ्री है, लेकिन सभी झुग्गी वासियों के कम से कम 2,500, 3,000, 4,000, किसी के 5,000 ऐसे मतलब झुग्गी में बिल आते हैं, जबकि कहा जाता है कि यहाँ पर बिजली पानी फ्री है।
पानी आता ही नहीं है। टैंकर माफिया को अच्छा संरक्षण है केजरीवाल जी का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, श्री आदेश गुप्ता जी, उन्होंने निर्णय किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ झुग्गियों की नहीं है, इसका मतलब ये पूरी दिल्ली में ये समस्या है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने झुग्गी सम्मान यात्रा का, जिसे कहते हैं झुग्गी सम्मान यात्रा, स्टार्ट की और पूरी दिल्ली को कवर कर रहे हैं, सभी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, जहां हर झुग्गीवासी से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और जहां तक हो सकता है हम उसे, जैसे अब देखिए छठ पूजा पे रोक लगा रखी थी दिल्ली सरकार ने, तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, उन्होंने और सांसद मनोज तिवारी जी ने इस पर एक धरना प्रदर्शन किया, दबाव बनाया, जिससे कि हार के दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को छठ पूजा से बैन हटाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है आज जनता जो है वो बहुत प्यार दे रही है आदेश गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार दे रही है और सम्मान दे रही है। उनको लगता है कि भाजपा अगर हमें सम्मान दे रही है तो हमें भी बदले में भाजपा को सम्मान देना चाहिए। तो एक बहुत सफल यात्रा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये मुंह तोड़ जवाब होगा जनता की तरफ से केजरीवाल को, जो झूठ फैलाते हैं और सिर्फ विज्ञापन मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में यह झुग्गी सम्मान यात्रा निकल रही है। यह 10वां दिन है, गजब का उत्साह है भाई। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया है, ना शुद्ध पीने का पानी मिला है, बिजली के दाम भी बढ़े हुए आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ लोगों के राशन नहीं बन रहे हैं, आयुष्मान भारत का लागू नहीं किया, केवल और केवल झुग्गी वालों को ठगने का काम केजरीवाल ने किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। दूसरे प्रदेशों में जाकर के बात करना और यह कहना कि बिजली का बिल हम माफ़ कर देंगे, पानी का दाम हाफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोगों को आकर के, मैं कहूँगा कि उत्तराखंड, पंजाब, इन सबको लोगों को आकर के दिल्ली की झुग्गियों में देखना चाहिए। मैं कहूँगा इतना झूठा व्यक्ति, अगर कहीं तो झूठों का सम्राट अगर कोई है तो केजरीवाल मनीष सिसोदिया है। कोई सुविधा नहीं देने का काम किया, केवल ठगने का काम किया और झूठ बोलने का काम किया। छठ पूजा को